आज सबसे पहले मैं कुंवर गणेश रानी गणेश कुमारी जी को, रानी गणेश कुंवर जी को प्रणाम करता हूं। राजा मधुकर शाह को प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, ये रानी गणेश कुंवर थी, कुंवर गणेश, जिनने अयोध्या से भगवान राम को यहां लाने का संकल्प लिया था। एक बार उनके पति थे मधुकर शाह जी, शायद 1524 की बात है, आज से 700-800 साल पहले की। तब वृंदावन जाने की बात कही थी तो राजा बोले रानी से कि अगर भगवान में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो जाओ अयोध्या और राम भगवान को यहीं ले आओ। रानी ने तय किया, रानी गणेश कुंवर जी ने, कि मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान राम को लेके आऊंगी। और रानी चल पड़ी अयोध्या। अयोध्या पहुंची और सरयू के किनारे, सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ अयोध्या से ओरछा चलो। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लेकिन भगवान राम दिखे नहीं, भगवान राम ने सुनी नहीं। तो कहते हैं 7वें दिन रानी ने सरयू में कहा कि अब बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये कह के रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग न लगाते ही कहते भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में आके बैठ गए कि मां मैं आ गया तेरे पास। रानी गदगद हो गई, रानी की गोद में स्वयं भगवान राम आके बैठ गए बाल रूप में। फिर रानी बोली, मेरे साथ लला राम रजा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा ओरछा। तो भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। तो रानी बोली बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी? तो भगवान राम बोले, मैं जहां जाऊंगा वहां और कोई राजा नहीं रहेगा, राजा केवल मैं रहूंगा, मैं राम राजा रहूंगा और कोई राजा वहां नहीं होगा। तो रानी ने कहा मंजूर, ओरछा के राजा केवल भगवान राम होंगे। और दूसरी शर्त भगवान ने रखी कि मैं केवल पैदल जाऊंगा, पैदल। हिम्मत हो रानी तो चलो मेरे साथ पैदल, और वो भी पुष्य नक्षत्र में जाऊंगा, पुष्य नक्षत्र में। तो रानी बोली मंजूर है भगवान। 8 महीना 28 दिन, कितने? 8 महीना 28 दिन रानी पैदल चलती रही और पैदल भगवान राम को लेके चली वहां से। तीसरी शर्त भी बताई भगवान राम ने कि एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, वहां से मैं उठूंगा नहीं। रानी बोली तीनों शर्त मंजूर, मैं पैदल लेके जाऊंगी, वहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा, और एक बार कहीं बैठ गए तो वहां से उठना मत भगवान, लेकिन चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम। और राम भगवान चल दिए रानी के साथ ओरछा। यहां राजा को पता चल गया मधुकर शाह जी को कि भगवान को लेकर रानी आ रही है, तो उनका महल बनाओ जल्दी जल्दी, भगवान का अच्छा मंदिर बनाओ। तो यहाँ चतुर्भुज मंदिर बना, चतुर्भुज, ये सोच के कि राम आएंगे तो इस मंदिर में विराजेंगे। अब रानी वहां से लेके चली। 8 महीना 28 दिन के बाद जब ओरछा आई तो सोचा अभी भगवान को कहाँ स्थापित करूं, कहाँ ठहराऊं। तो रानी की रसोई थी, तो रानी ने सोचा अभी तो यहीं रख देते हैं, बाद में फिर चतुर्भुज मंदिर ले चलेंगे। तो भगवान राम रजा जहां है ना, वो रानी की रसोई थी, रसोई, वहां रानी ने ले जाके भगवान की स्थापना कर दी और सोचा बाद में बड़े महल में ले जाऊंगी चतुर्भुज मंदिर। और जब मंदिर तैयार हो गया तो बहुत कोशिश करी कि चलो बड़े मंदिर, चलो बड़े मंदिर, लेकिन राम लला ने कह दिया था, राम रजा ने, कि एक बार बैठ जाऊंगा तो उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला, अब मैं नहीं जाने वाला, अब तो मैं यही रहूंगा।
और तब से सब लोगों ने मान लिया कि भगवान राम अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और तब से ये ओरछा में राम रजा विराजे हैं। हम सब पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और उनके दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं। बोलो राम रजा सरकार की।